दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पुरुषों में 40-45 वर्ष की उम्र के बाद शुरू होने वाली एक खास समस्या के बारे में, जिसके कारण उन्हें बड़ी परेशानी होती है। खास तौर से जब उम्र 60-65 वर्ष के बाद पहुंच जाती है, तब तो मरीजों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को सामान्य भाषा में प्रोस्टेट का बढ़ना कहते हैं, या बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं, या फिर बीपीएच कहा जाता है। तब इन सारी समस्याओं में क्या क्या लक्षण होते हैं और हम किन होम्योपैथिक दवाओं से उसे ठीक कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बीपीएच की जो समस्या होती है खास तौर से 3 ग्रेड्स में देखी जाती है, यानी कि प्रोस्टेट का जो बढ़ना होता है वो बीपीएच 1, बीपीएच 2 और बीपीएच 3 के रूप में जाना जाता है। इसके साथ में कई लोगों को प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है। तब उस कंडीशन में होम्योपैथी दवाएं उसकी बहुत ज्यादा सहायता कर सकती हैं। यदि हम इसके लक्षणों की बात करते हैं तो यह देखा जाता है कि 40-45 वर्ष की उम्र के बाद प्रोस्टेट के जो फंक्शंस होते हैं, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड के जो काम करने की क्षमता होती है, वो थोड़ी सी इम्बैलेंस होने लगती है, कम होने लगती है। उसके फंक्शंस में परिवर्तन आने लगता है, काम करने की क्षमता में परिवर्तन आने लगता है। तब बीपीएच की समस्या डेवलप होती है। और जब प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार बढ़ने लगता है, तब चूंकि वो यूरेथ्रा के चारों ओर होती है, तो यूरेथ्रा यानी कि हमारे मूत्र मार्ग को वो बंद करने लगती है, और उस बंद करने के कारण ही मरीजों में लक्षण आते हैं। सबसे पहला जो इसका लक्षण होता है वो ये होता है कि मरीज को बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, क्योंकि एक बार में उसका जो ब्लैडर है वो पूरी तरह खाली नहीं हो पाता है। इसके कारण वो बार बार पेशाब करने जाता है। अब चूंकि ब्लैडर एक बार में पूरी तरह खाली नहीं होता, तो कई बार वहां पे इन्फेक्शन होने लगता है, जिसे कि यूटीआई कहा जाता है। और उस इन्फेक्शन के कारण मरीज को पेशाब करते समय बहुत ही ज्यादा जलन पड़ने की शिकायत होती है। कई बार इसके कारण यूरेथ्रा इतनी ज्यादा बंद होने लगती है कि पेशाब एक बार में फ्लो के साथ नहीं होती, बूंद बूंद करके होती है, जिसे कि ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन कहा जाता है। तो इस तरह बूंद बूंद करके पेशाब होना भी प्रोस्टेट में बढ़ाव होने का, यानी कि प्रोस्टेट के बढ़ने का, प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट होने का एक लक्षण है। तो इस तरह के ये जो लक्षण होते हैं ये खास तौर से मरीजों में देखे जाते हैं। जो बड़ी उम्र के मरीज होते हैं उनमें एक सिम्टम बड़ा देखा जाता है कि रात में उनको 3-4 बार सोते में से उठकर यूरिन करने यानी कि पेशाब करने जाना पड़ता है। तो ये सारे लक्षण बीपीएच के होते हैं। हालांकि इनमें से कुछ लक्षण डायबिटीज के केसेस में भी देखे जाते हैं, लेकिन अगर सोनोग्राफी करा ली जाए तो फिर पता चल जाता है कि जो लक्षण हैं वो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के हैं, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ रही है। अब इन लक्षणों में होम्योपैथिक दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूं जिसका आपको उपयोग करना है, और 100% इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ये माना जाता है प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं के लिए। इस कॉम्बिनेशन में आपको 3 मेडिसिन लेके आना है। पहली मेडिसिन होगी एग्नस कैस्टस। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की ये सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के केसेस में, यानी कि जिन लोगों में प्रोस्टेट बढ़ रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार बढ़ रहा है, उन लोगों में सबसे अच्छी मेडिसिन एग्नस कैस्टस मानी जाती है। तो हम एग्नस कैस्टस को 30 पोटेंसी में लेकर आएंगे। इसकी दूसरी मेडिसिन होगी कोनियम मैक्यूलेटम। बहुत अच्छी दवा है, खास तौर से उन लोगों में जिनकी उम्र 50-55 वर्ष है और जो कि विधुर हो गए, यानी कि जिनकी वाइफ नहीं है, उन लोगों के लिए तो ये 100% कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो भी कोनियम मैक हमें लेके आना है। और कोनियम मैक चूंकि ग्लैंड्स पे काम करती है, यानी कि ग्रंथियों पे काम करती है, इसलिए हमें कोनियम मैक्यूलेटम पैथोलॉजी के सिम्टम्स के बेसिस पे लेके आना है। और तीसरी मेडिसिन होगी सबल सैरुलाटा। हमें सबल सैरुलाटा का मदर टिंचर लेके आना है। अगर हम इसके डोज की बात करते हैं तो हमें एग्नस कैस्टस की 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को पीना है। सीधे जीभ पे रख के पी लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों को स्वाद थोड़ा सा कड़वा लगे वो 1 चम्मच पानी में मिला के पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो मेडिसिन है जो कि है कोनियम मैक्यूलेटम, हमें कोनियम मैक्यूलेटम की 1 mg की पोटेंसी लेके आना है, और 1 mg की पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में केवल 1 बार पीना है। ये ध्यान रखें दोस्तों, हफ्ते में केवल 1 बार पिएं, इसको बार बार रिपीट ना करें, सीधे जीभ पे रख लिया करें 4 बूंद। इसके बाद में हमें सबल सैरुलाटा का मदर टिंचर जो हम लेके आए हैं उसकी हमें 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पीना है।
इन तीनों ही दवाओं का उपयोग करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि बिल्कुल खाली पेट यूज करना है, यानी कि हमने जब कुछ खाया पिया ना हो तब हमें इनका यूज करना है। और दवा खाने के कम से कम 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तो कुछ भी नहीं खाना, ये जरूर ध्यान रखना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप दवा खाना भूल गए और आपने खाना खा लिया, तो खाना खाने के लगभग 2-2.5 घंटे बाद आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। ये जो तीनों दवाएं हैं ये स्पेसिफिक दवाएं हैं बीपीएच के लिए, और इस कॉम्बिनेशन का उपयोग लगभग सभी केसेस में, बीपीएच के जितने भी केसेस होते हैं, क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला के रूप में किया जाता है। और ये जो फॉर्मूला है लगभग 100% रिजल्ट ये देता है। ये दवाएं आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिलेंगी, कहीं भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर जहां होगा वहां से आप ये दवाएं ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिसके कारण उन्हें बड़ी परेशानी होती है, खास तौर से जब उम्र 60-65 वर्ष के बाद पहुंच जाती है, तब तो मरीजों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को सामान्य भाषा में प्रोस्टेट का बढ़ना कहते हैं, या बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं, या फिर बीपीएच कहा जाता है। तब इन सारी समस्याओं में क्या क्या लक्षण होते हैं और हम किन होम्योपैथिक दवाओं से उसे ठीक कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बीपीएच की जो समस्या होती है खास तौर से 3 ग्रेड्स में देखी जाती है, यानी कि प्रोस्टेट का जो बढ़ना होता है वो बीपीएच 1, बीपीएच 2 और बीपीएच 3 के रूप में जाना जाता है। इसके साथ में कई लोगों को प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है। तब उस कंडीशन में होम्योपैथी दवाएं उसकी बहुत ज्यादा सहायता कर सकती हैं। यदि हम इसके लक्षणों की बात करते हैं तो यह देखा जाता है कि 40-45 वर्ष की उम्र के बाद प्रोस्टेट के जो फंक्शंस होते हैं, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड के जो काम करने की क्षमता होती है वो थोड़ी सी इम्बैलेंस होने लगती है, कम होने लगती है। उसके फंक्शंस में परिवर्तन आने लगता है, काम करने की क्षमता में परिवर्तन आने लगता है। तब बीपीएच की समस्या डेवलप होती है। और जब प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार बढ़ने लगता है तब चूंकि वो यूरेथ्रा के चारों ओर होती है, तो यूरेथ्रा यानी कि हमारे मूत्र मार्ग को वो बंद करने लगती है, और उस बंद करने के कारण ही मरीजों में लक्षण आते हैं। सबसे पहला जो इसका लक्षण होता है वो ये होता है कि मरीज को बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, क्योंकि एक बार में उसका जो ब्लैडर है वो पूरी तरह खाली नहीं हो पाता है। इसके कारण वो बार बार पेशाब करने जाता है। अब चूंकि ब्लैडर एक बार में पूरी तरह खाली नहीं होता तो कई बार वहां पे इन्फेक्शन होने लगता है, जिसे कि यूटीआई कहा जाता है। और उस इन्फेक्शन के कारण मरीज को पेशाब करते समय बहुत ही ज्यादा जलन पड़ने की शिकायत होती है। कई बार इसके कारण यूरेथ्रा इतनी ज्यादा बंद होने लगती है कि पेशाब एक बार में फ्लो के साथ नहीं होती, बूंद बूंद करके होती है, जिसे कि ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन कहा जाता है। तो इस तरह बूंद बूंद करके पेशाब होना भी प्रोस्टेट में बढ़ाव होने का, यानी कि प्रोस्टेट के बढ़ने का, प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट होने का एक लक्षण है। तो इस तरह के ये जो लक्षण होते हैं ये खास तौर से मरीजों में देखे जाते हैं। जो बड़ी उम्र के मरीज होते हैं उनमें एक सिम्टम बड़ा देखा जाता है कि रात में उनको 3-4 बार सोते में से उठकर यूरिन करने यानी कि पेशाब करने जाना पड़ता है। तो ये सारे लक्षण बीपीएच के होते हैं। हालांकि इनमें से कुछ लक्षण डायबिटीज के केसेस में भी देखे जाते हैं, लेकिन अगर सोनोग्राफी करा ली जाए तो फिर पता चल जाता है कि जो लक्षण हैं वो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के हैं, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ रही है। अब इन लक्षणों में होम्योपैथिक दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूं जिसका आपको उपयोग करना है, और 100% इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ये माना जाता है प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं के लिए। इस कॉम्बिनेशन में आपको 3 मेडिसिन लेके आना है। पहली मेडिसिन होगी एग्नस कैस्टस। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की ये सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के केसेस में, यानी कि जिन लोगों में प्रोस्टेट बढ़ रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार बढ़ रहा है, उन लोगों में सबसे अच्छी मेडिसिन एग्नस कैस्टस मानी जाती है। तो हम एग्नस कैस्टस को 30 पोटेंसी में लेकर आएंगे। इसकी दूसरी मेडिसिन होगी कोनियम मैक्यूलेटम। बहुत अच्छी दवा है, खास तौर से उन लोगों में जिनकी उम्र 50-55 वर्ष है और जो कि विधुर हो गए, यानी कि जिनकी वाइफ नहीं है, उन लोगों के लिए तो ये 100% कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो भी कोनियम मैक हमें लेके आना है। और कोनियम मैक चूंकि
ग्लैंड्स पे काम करती है, यानी कि ग्रंथियों पे काम करती है, इसलिए हमें कोनियम मैक्यूलेटम पैथोलॉजी के सिम्टम्स के बेसिस पे लेके आना है। और तीसरी मेडिसिन होगी सबल सेरुलाटा। हमें सबल सेरुलाटा का मदर टिंचर लेके आना है। अगर हम इसके डोज की बात करते हैं तो हमें एग्नस कैस्टस की 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को पीना है। सीधे जीभ पे रख के पी लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों को स्वाद थोड़ा सा कड़वा लगे वो 1 चम्मच पानी में मिला के पी सकते हैं।